वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 जीके सॉल्व पेपर, जो कि 30 अक्टूबर को पेपर हुए थे, उसका क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं विद आंसर की के साथ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन हैं ये, जो कि आपके लिए जो 13 नवंबर और 28 नवंबर को जो पेपर होने जा रहे हैं उनके लिए भी आपकी स्ट्रेटजी जो आप तैयार करने जा रहे हैं जीके के पेपर के लिए, और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको आइडिया लग सकती है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप और अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर पाएँ। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। शुरू से हम देख रहे हैं इसमें ये आप देख पा रहे हैं पार्ट ए है, जिसमें 30 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से हैं। ये जीके का पार्ट का क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे। तो प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। इन क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग सकती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके 13 नवंबर और 28 नवंबर को जो पेपर होने जा रहा है दोनों शिफ्ट में, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिन्होंने 30 अक्टूबर को जो पेपर दिया था उनके लिए ये आंसर की का भी काम कर लेगा। दोनों काम इसी में हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इनफील्ड राइफल। किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर है, ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों वॉल्यूम में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। ये लिखने वाले थे रोमेश चंद्र दत्त। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए। हो सकता है आपके पास जो क्वेश्चंस हो उसमें ABCD का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, तो इसलिए मैं इसका आप दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आप देख लेना है। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। निर्वाचन से संबंधित संविधान में जो है वो भाग 15 में है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। ये आया था 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी 1975। जोम्बी उद्धार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उद्धार से है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी, इसमें 30 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वैसे तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो जॉम्बी लैंडिंग होती है वो जो कार्य करते हैं उसमें नेट वर्थ जो होती है वो 0 से कम हो जाती है। उसके बाद भी कार्य किया जाता है ताकि जो डेब्ट्स हैं उसको चुकाया जा सके। तो ये लेस देन जैसे 1 है, और इसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवर्ती अनुपात समुच्चय समूह का लेस देन 1 हो। तो यहाँ 0 तो नहीं लिखा हुआ है और लेस देन 1 है, इसलिए उसको हम इसको नेटवर्क 0 के हिसाब से मान के डी कर रहे हैं। 95% तक तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। और 10 आर्टिकल में क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा का अधिकार।
फिर 11 देख लेते हैं। 11 में मैचिंग है कि इनको मैच करना है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैं, वो WHO से हैं। कल्पना कोचर ने रिसेंटली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। अगर आप डायरेक्टली C से 2 को मैच करेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा, और यहाँ पे C2 है, A4 है, जगदीप पहाड़िया हैं, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, और जो आइजेंग हरजोंग है वो आपका डी इजराइल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और फिर हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो आप जानते होंगे कि इंडिया की अगर बात करना था तो आप सभी को पता होगा नीरज चोपड़ा है, जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता था। लेकिन ये टोटल की बात कर रहा है। टोटल ने पहला जो जीता था वो चीन के ही हैं, यांग कियान। उन्होंने पहला ओलंपिक जीता है इस बार के टोक्यो में। निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ में अपने को अलग कर दिया था। तो ये है लिथुआनिया। इसने सब 17+1 में अपने आप को अलग कर दिया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण शक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये आपका इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये रिसेंटली 1 या 2 महीने के अंदर ही ये हुआ था इसमें। तो जो करंट पढ़ते रहते हैं उनको इजी हो जाएगा ये चीज़। सुभाष चंद्र बोस। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस 30 क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन पर्टिकुलर यूपी से कंसल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी 29 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इसमें आंसर है ए, कुपोषण समाप्त करने के लिए। फिर आपका ये नेट से रिलेटेड टॉपिक था टीचिंग वाला, जिसमें 3 स्तर दिए होते हैं, और 3 स्तर में सबसे जो बेस्ट स्तर होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग टीचिंग इज। ये चिंतन शिक्षण जो है वो समस्या केंद्रित होती है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर अनुसंधान प्रक्रिया, ये भी NTA से रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है। प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही है। इसका आपका सही आंसर है डी। पहले आपका आ जाएगा अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, फिर डाटा संग्रहण उपकरण विकसित करना, और फिर आ जाएगा डाटा एकत्रीकरण और डाटा प्रसंस्करण का विश्लेषण करना। इसका आंसर है डी। फिर एक देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये बेसिकली तो कॉमर्स के जो HRM का टॉपिक है उससे रिलेटेड है, लेकिन यहाँ इसमें GK में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। तो स्ट्रक्चर होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर में सभी चीज़ें पहले से तय कर ली जाती है, अनस्ट्रक्चर में कुछ तय नहीं किया जाता है, जैसे हो वैसे पूछ लिया जाता है। फिर 2 जिस ऑप्शन में जो कई जने उलझे होंगे वो है सेमी स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक तो होता है जैसे कि किसी से रिलेटेड कोई स्पेशल चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, UGC के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। 30 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी नज़दीक हैं। बाकी 20-30 में से 27 क्वेश्चन 100% इसमें आपके सही इसकी की है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है। तो पहले जो इसकी है वो ये इजी क्वेश्चन है, सबको ही आया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र में ही हम सारी चीज़ें देखते हैं। फिर
इसमें इंटरनेट से क्वेश्चन इजी पूछे गए थे, आपके यूजीसी जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। हिस्ट्री के थोड़े क्वेश्चन थोड़े एवरेज थे। फिर 22 में देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी इजी है, सभी ने किया होगा इसे। आ जाता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इजी है। एक वेब पेज पृष्ठ को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा HTML। इसका आंसर हो जाएगा C। फिर इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो मेन चेक किया है हमने भी अच्छी तरह से, इसमें A और B में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, तो इंटरनेट पे भी काफ़ी चेक करने के बाद यही पाया जा रहा है कि A इसका सही होना चाहिए। पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करें। 95% तो A है, 5% हो सकता है B भी हो सकता है। तो आप इसके लिए जो फाइनल ऑफिशियल किया है कि तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा और मेरे चैनल पे भी आपको दिखा दूंगा कि इसका सही आंसर क्या है। यानी 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप कितना भी सर्च कर लें फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है। बाकी इसमें देखे जाए तो 27 से 28 क्वेश्चन इसकी परफेक्ट आंसर की है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? ये है तुरिंग पुरस्कार, जो स्पेशल कंप्यूटर साइंस में दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है वो है ह्यूमस। फंगी, बैक्टीरिया और पौधे ये जैविक घटक है। इसमें 27 देख लेते हैं। 27 में निम्नलिखित कथनों में इको मार्क से संबंधित है। इसमें पहला जो है वो BIS द्वारा दिया जाता है, दूसरा पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद, तीसरा ये योजना 2000 से प्रारंभ की गई थी। तो ये फैक्ट इसमें 2 सही हैं क्योंकि BIS के द्वारा ही इको मार्क्स दिए जाते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद के हिसाब से हैं, लेकिन ये जो योजना चालू गई थी वो 1991 है, यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका थर्ड गलत है। तो केवल A और टोटल केवल फर्स्ट और सेकंड इसका सही हो जाएगा, जो कि B ऑप्शन है इस वाले पेपर में। फिर है 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था? तो ये सिद्धांत है 26, इसका सही आंसर हो जाएगा D। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं? वो होती है मेग्मा। इसमें सही आंसर हो जाएगा B। जिसमें 30 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और 30 में से 27 28 तो 100% इसकी की राइट है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, तो जो ऑफिशियल की आएगी मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें पूरी सटीक ही हमने इसमें आंसर की निकाली है, जो कि 13 नवंबर को और जो 28 नवंबर को जो पेपर होने जा रहे हैं उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। इससे आपको आइडिया मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हर एक न्यूज़ हम आपके लिए कवर करते हैं विद पेपर सॉल्यूशन। थैंक यू।